मोहतरम हज़रात, आज 18 तारीख, आज कैंपेनिंग के बाद सब अपने अपने मकानात को चले जाएंगे। पिछले 12 दिन से हम महाराष्ट्र के लातूर, शोलापुर, जालना, औरंगाबाद, रिवाड़, धर्माबाद, नांदेड़ नॉर्थ, नांदेड़ साउथ, शोलापुर, इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में होकर आए। उसके बाद मुझे फ़ख्र है इस बात का कहते हुए कि महाविकास अघाड़ी की यानी इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। और महाराष्ट्र में जब ये सरकार बनेगी तो यकीनन जिस दिन से आप महाराष्ट्र में सरकार इंडिया अलायंस की देखेंगे, उस दिन से दिल्ली के अंदर जो आज फ़िरक़ा परस्ती ताकतें बैठी है, उनके दिलों में हैबतें और फ़िक्र आप उनके चेहरों पर देख सकते हैं। अब इस वीडियो के ज़रिए मैं तमाम उन लोगों को अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो के ज़रिए महाराष्ट्र, औरंगाबाद, शोलापुर, नांदेड़, धुलिया, मालेगांव या भिवंडी, ये तमाम बाइकल्ला, इन तमाम हलकों को जो है मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ। देखो मेरे भाई, ये इलेक्शन बड़ी समझदारी से इस इलेक्शन में जो है हमको हिस्सा लेना है। बस ये मान के चलो, ये कोई 1 या 2 एमएलए इलेक्शन जिताने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन इस बात का फैसला करेगा कि 2029 में आप दिल्ली में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं। आप 2029 में महाराष्ट्र के इलेक्शन के नताइज इस बात की गवाही देंगे कि अगर महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो 2029 का सेमीफाइनल होगा और 2029 में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेसी गवर्नमेंट और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो। अब यहाँ पर जैसे कि मैं शोलापुर की बात करूँगा और औरंगाबाद की बात करूँगा, बहुत सी हमने तकरीरें सुनी, शोलापुर में सुनी, औरंगाबाद में सुनी, मालेगांव में सुनी, भिवंडी में सुनी। एक ऐसा फ़िरक़ा परस्ती का माहौल बनाया गया, उन तकरीरों को पर्पसली डिलीवर्ड किया गया, जिस तकरीरों को सुनने के बाद हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों को लेकर नफ़रतें पैदा होती, उन तकरीरों को दिया गया। मिसाली तौर पर 15 मिनट वाला बयान मैं समझता हूँ वो एक इस पर्पस से दिया गया कि हिंदू भाई मुसलमानों से नफ़रत करे और तमाम सेकुलर पार्टीज़ को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। मेरे मुसलमान भाइयों, ये इलेक्शन आप अपना जब वोट डालेंगे 20 तारीख के दिन, तो आप इस बात को अपने दिमाग में याद रख के डालना चाहिए कि हम इस इलेक्शन के ज़रिए हम इस बात का फ़ैसला करेंगे कि हमको 1 या 2 एमएलए नहीं, बल्कि हमको चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमको आने वाले मुस्तकबिल में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बदलना है। हमको इस बात को जहन में रख के अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़िरक़ा परस्त ताकतें हमेशा से कोशिश करती रही है और आज भी की है। महाराष्ट्र में फुल बैटिंग की गई, वो डिलीवरीज तकरीरों जो है वो देखे गए। इस मरतबा तो हम ऐसे नारे भी सुने हैं कि जो नारे जो है हम कभी तसव्वुर भी नहीं किए थे। देखिए, सियासी जलसों में उन नारों का क्या काम। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कुछ लोगों को शायद इस बात से बुरा भी लगता है, लगने दे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो हक़ है वो हक़ बयानी करते रहेंगे। महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप उन तमाम इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स को कामयाब करिए ताकि हम हिंदुस्तान के अंदर आने वाले मुस्तकबिल का फ़ैसला हम करें। हम तेलंगाना के अंदर जो गलती किए हैं वो गलती हम महाराष्ट्र में ना करें, क्योंकि हम तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कई मुस्लिम कैंडिडेट्स को दिया, उसके बावजूद हम जिता नहीं पाए। आज उसके नताइज देखिए कि आज तेलंगाना में कोई हमारा मिनिस्टर नहीं है। अगर महाराष्ट्र वालों तुम भी यही झूठे डोगले और ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम्स और इनके दलालों को अगर आप जिताने का काम करोगे तो आप याद रखिएगा, हुकूमत के अंदर आपके वोटों की कोई अहमियत नहीं होगी, जैसे कि तेलंगाना के अंदर हम मुसलमानों के वोटों की कोई अहमियत नहीं है। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में अपने वोटों का सही इस्तेमाल करिए और उन लोगों को कामयाब करिए। मैं नाम लेना मुनासिब समझता हूं। यहाँ पर आप शोलापुर से जो है रोटे को कामयाब करिएगा और
औरंगाबाद से डॉक्टर गफ्फार कादरी को आप यहाँ पे कामयाब करिएगा। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स को कामयाब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आवाम की खिदमत किस तरीके से करना वो जानते हैं। मैं अगर शोलापुर सेंट्रल के कैंडिडेट की बात करूं तो वो पिछले 30 साल से अवामी खिदमत में 5 मरतबा कॉरपोरेटर रहकर आवाम की खिदमत करता रहा। ना कभी हिंदू को देखा, ना कभी मुसलमान देखा, ना कोई भड़काऊ भाषण दिया। ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग जो होते, ये फ़िरका परस्ती की बात करने वाले वो लोग होते जो डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहते, वो लोग फ़िरका परस्ती की बात करते हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी औरंगाबाद के लिए बहुत मुनासिब कैंडिडेट है। गफ्फार कादरी बहुत समझदार, काबिल तरीन, पढ़े लिखे, तालीमी इदारे उनके हैं और आवाम का दर्द रखने वाले। महाराष्ट्र में जब कोविड का सिलसिला हुआ, कोविड का जब लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के अंदर गफ्फार कादरी की क्या खिदमत रही, ये औरंगाबाद नहीं पूरा महाराष्ट्र जानता है। जब जब मुसलमानों के हालात कहीं पर अगर कुछ ख़राब होते हैं तो डॉक्टर गफ्फार कादरी अपनी ज़ाती मिल्कियत से, अपने ज़ाती पैसों से आवाम की खिदमत करते हैं और ऐसे लोगों को कामयाब करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और हमको उनको शिकस्त देना भी बहुत ज़रूरी है जो खुद मुख्तारी में खुद अपने आप में इतना गुरूर और तकब्बुर रखते हैं। वो लोग समझते हैं कि वो सियासी फ़ैसले करेंगे। मैं हाल ही में इम्तियाज़ जलील की एक तकरीर सुन रहा था। वो एक ऐसा हाथ बता के बोले कि तुम्हारा भाई टुई 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 सायरन बजा के आएगा। हम ये तकरीर हमारी बचपन से सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर कोई भी बनेगा तो हमारे दामन पे आके झुकना पड़ेगा। ये बचपन से हम तकरीरा सुनते, लेकिन फिर अब जब देखते चीफ मिनिस्टर आते, जाके उसकी धोती पकड़ लेते, उसके पैरा पकड़ लेते, उससे रिक्वेस्टां करते। तो ये जो तकरीर है इनकी, ये ख़ानदानी है। मियाँ ऐसे बातें नहीं करना चाहिए कि ऐसा टुए टुए टुए, तुम्हारी औकात नहीं है ऐसे बड़े बड़े बातें करने की। आप नतायज देखेंगे तो आपके नतायज, मैं इम्तियाज़ जलील को कहना चाहता हूँ कि आप नतायज में आप 4th या 5th पोजीशन पे आप औरंगाबाद में आएंगे। आपसे ज़्यादा वोट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पे हासिल करेगा। आप ये नतायज देखिए। अपने आप को जो है एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी ना समझे। ओवरऑल में आप एक पार्टी का काम करते हैं, करिए, लेकिन उसके लिमिटेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए। लिहाजा मैं इस वीडियो के ज़रिए औरंगाबाद ईस्ट के तमाम लोगों से भी अपील करता हूँ कि डॉक्टर गफ्फार कादरी के लिए अपने वोटों का इस्तेमाल करिए और शोलापुर में कांग्रेस कैंडिडेट को कामयाब करिए। बहरहाल ये तवील गुफ्तगू रहेगी। आज इलेक्शन के नतायज, आज इलेक्शन की कैंपेनिंग ख़त्म कर सब अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो हम भी अपने घर को जा रहे हैं। 12-14 दिन से बाहर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है कि काम किए हैं, मुतमईन है कि पार्टी के लिए जो है हमारा काम हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बाकी के अल्लाह के हाथ में। शुक्रिया बहुत बहुत।